दमोह के तेंदुखेड़ा में हाई स्कूल संस्कृत बोर्ड की परीक्षा में नकल का ऐसा खुला खेल चल रहा था कि एक साथ 22 मुन्ना भाई पकड़े गए। सारे फर्जी परीक्षार्थियों को थाने ले जाया गया। 6 घंटे वहां उन्हें बंद रखा गया, लेकिन फिर अचानक शिक्षा माफिया सक्रिय हुआ और सारा मामला रफा दफा कर दिया गया। दमोह के तेंदुखेड़ा में एक सेंटर पर एक साथ 22 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े जाने की खबर आज की सबसे बड़ी खबर होती, लेकिन नकल कराने वाले माफिया और अधिकारियों ने पूरा मामला दबा दिया। मामला एक्सीलेंस स्कूल तेंदुखेड़ा का है, जहां हाई स्कूल संस्कृत बोर्ड की परीक्षा हो रही थी। नकल की ऐसी खुली छूट कि किसी की भी जगह कोई भी बैठकर परीक्षा दे सकता था। ऐसे में ही आ गए जिला शिक्षा अधिकारी। 22 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। इनमें 10 मुन्ना भाई थे तो 12 मुन्नी बहनें। हंगामा हो गया, पुलिस बुलाई गई और सारे फर्जी परीक्षार्थियों को थाने ले जाया गया। 8 बजे हमारी परीक्षा शुरू हो रही थी। 7:15 बजे करीब हमारी जो जिला की पार्टी आई, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, सीधे वहां पहुंचे और उनने वहां देखा तो उसमें ये पाया कि कुछ लोग जो है दूसरे की परीक्षा दे रहे हैं, दूसरे के स्थान पर, मतलब जो परीक्षार्थी नहीं है उनकी जगह पे बैठ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जैसे ही पकड़ के लाए, फिर मैंने मतलब उनको यहाँ बिठाया, डीओ साहब ने फोन लगाया और टीआई साहब जो आए और फिर उनको प्रकरण दर्ज करके थाने ले गए। मुन्ना भाई और मुन्नी बहनों को चेहरे छिपाने की नौबत आ गई। थाने में 6 घंटे तक बंद रहे। लगा बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था। नकल तो शिक्षा माफिया सुधा त्रिपाठी और अधिकारियों की मिली भगत से हो रही थी। बकायदा पैसे लिए गए थे, तो बचाने की जिम्मेदारी माफिया सुधा त्रिपाठी की ही थी। लेन देन की ऐसी गोटी सेट हो गई कि सारा मामला सिर्फ नकल प्रकरण का बचा। फर्जी परीक्षार्थियों वाली बात खत्म हो गई। जो डीईओ बहादुरी के साथ मुन्ना भाई और मुन्नी बहनों को पकड़कर थाने लाए थे, उनकी बोलती बंद हो गई। प्रकरण चल रहा है, उसका क्या होना है, कार्रवाई चल रही है। क्या मामला क्या आया है सामने? नो कमेंट्स। केंद्र प्रभारी बता रहे थे कि 22 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी मुकर गए। इतना ही नहीं, कुछ फर्जी परीक्षार्थियों ने तो अपनी गलती स्वीकार करते हुए पूरे मामले की पोल भी खोल दी। मेरा सिस्टर का पेपर था, वो वेंटिलेटर में है। हाँ? तो मैं आया था उनकी मदद करने के लिए। तो क्या हुआ, मैडम ने बोला कि ऐसा आप जमा कर दीजिए, मतलब बैठ जाइए, कुछ नहीं है, मतलब अगर हो जाए तो अच्छा है, किसी का भला हो। बाकी और इसके लिए अच्छा, इसके अलावा आपके साथी और भी पकड़े गए हैं बच्चे? बाकी और सभी लोग, उनके लिए मैं ये नहीं बोल सकता कि वो इसी मैटर में है। उनका भी कुछ ना कुछ मतलब है कि वो किसी ना किसी रूप से भला करना चाहते किसी को। ये पर लोग तो बेरोजगार हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। कितनी राशि ली गई है स्कूल प्रबंधन द्वारा? सर, इसकी एक्चुअली जो भी फीस हुई है, जमा हुई है, मतलब सर द्वारा जो है मतलब फीस कितनी ली? 3000 4000 के लगभग। पुलिस तो शिक्षा माफिया सुधा त्रिपाठी और माफिया के गुरु घंटाल जिला शिक्षा अधिकारी एसके नेमा के इशारों पर काम कर रही थी। जब तक एसके नेमा और फर्जी परीक्षार्थियों के बीच डीलिंग नहीं हो गई, तब तक सारे फर्जी परीक्षार्थी थाने में बंद रहे। 6 घंटे बाद थाना प्रभारी ने बता दिया कि कोई बड़ा मामला था ही नहीं। बच्चों ने बताया कि उनसे गलती हो गई, परीक्षा केंद्र के आसपास हम घूम रहे थे, नकल नहीं करा रहे थे, लेकिन उनके कोई ना कोई रिश्तेदार वहाँ परीक्षा में बैठे हुए थे। चूंकि संलिप्तता बच्चों की नहीं पाई गई और सब कम उम्र के बच्चे थे, 14 साल 15 साल से लेकर 18 साल तक के, दोबारा परीक्षा केंद्र के आसपास न जाने की बात उनको बताई गई, समझाई गई, बाद उनको जाने दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी का रवैया एकाएक कैसे बदल गया? पुलिस इतनी सॉफ्ट कैसे हो गई? फर्जी परीक्षार्थियों की खुद की गलती स्वीकारने वाली बातें कहां गायब हो गईं? इनका जवाब सुधा त्रिपाठी के पास है, जो भारी पैसा देकर
परीक्षा केंद्र संचालित करवा रही हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आजम खान, सहारा समय, दमोह।